नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः स्मार्ट SPY 2 में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पूर्व में ही मैं जानकारी दे चुका हूं कि अब जो है एजुकेशन से संबंधित वीडियो हमारे नए चैनल स्मार्ट SPY 2 पर आपको देखने को मिलेंगे। उसी क्रम में आज हम जो है आपके बीच में टॉपिक लेकर के आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे विद्यार्थियों के लिए। वो है द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसके विषय में आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हम फंडामेंटल राइट्स के विषय में पढ़ें इसके पहले हमारे लिए अति आवश्यक जानना है कि हमारा संविधान क्या है। तो संक्षिप्त सी जानकारी सबसे पहले हम अपने भारतीय संविधान के विषय में आपके समक्ष रखेंगे। उसके पश्चात फिर जो है हम फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के भाग 3 में हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के विषय में, यानी कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा गया है। इसके विषय में हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो है इसके विषय में अगर बात कहें तो भारत का जो सर्वोच्च विधान है वह सर्वोच्च विधान जो है हमारा भारतीय संविधान ही है, क्योंकि भारत की संपूर्ण कानून व्यवस्था इसी संविधान के तहत चलती है। तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा, जो संविधान सभा है उस संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, पारित हुआ। और 26 जनवरी 1950 को यह जो है लागू हुआ। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को यह जो है देश में लागू हो गया। तो ये दो डेट अलग अलग याद रखना है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को यह जो है संविधान सभा के द्वारा इसको पारित किया गया। इसी के कारण 26 नवंबर को ही जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर। हर वर्ष 26 नवंबर को हो जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को जो है, क्योंकि यह पारित हुआ था गणतंत्र के रूप में, हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसको 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो यहाँ पे ये दो बातें आपको याद रखना है। तीसरी बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। यह क्वेश्चन भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान का जो जनक है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष कहे गए हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लगभग संविधान सभा में औसत लगभग जो है 299 सदस्य थे। 299 सदस्य जो है संविधान सभा में उस समय जो है संविधान के निर्माण के कार्य में जो है लगे हुए थे, जिसमें पूरा वर्णन अगर देखा जाए तो इस संविधान को तैयार करने में जो संविधान सभा की समिति है इसको जो है लगभग 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिवस यानी 18 दिन, इतना समय जो है भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान
समिति को या संविधान सभा को जो है लगा। जब प्रारंभिक काल में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो निर्माण के समय उसमें 395 अनुच्छेद जो 12 भागों में विभाजित थे। 12 भागों में 395 अनुच्छेदों को 12 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें 8 अनुसूचियां थीं। अब चूंकि मैं यहां पर विषय दूसरा ले आया हूं, इसलिए यहां पर संक्षिप्त में जो है संविधान की केवल आपके लिए स्टार्टिंग की जानकारी ही आपको केवल यहां पर दे पा रहा हूं। साथ में वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 470, यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 470 जो है अनुच्छेद हैं। 470 जो है इसमें अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 इसमें अनुसूचियां हैं और 25 भागों में इसको विभाजित किया गया है। 25 भागों में जो है इस संविधान को विभाजित यहां पर किया गया है। तो इन्हीं भागों के अंतर्गत एक भाग जो है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बताता है, उसकी चर्चा जो है अब हम करने वाले हैं। तो ये एक स्टार्टिंग भूमिका थी जो आपको निश्चित रूप में आपने इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। एक बार पुनः आपको मोटी मोटी सी जानकारी आपको याद रखना है। सबसे पहले भारतीय संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान पारित किया गया। अध्यक्षता उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थी। भीमराव अंबेडकर को जो है इसका जनक कहा गया, क्योंकि बहुत सारा काम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जो है इसके विषय में किया है। साथ में जो है इसके निर्माण कार्य में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को यह संविधान देश में लागू किया गया। अगली 2 बातें याद रखना है कि इसमें जिस समय संविधान को बनाया गया उस समय उसमें 395 जो है अनुच्छेद थे, 12 भागों में उसको बांटा गया था, 8 उसमें जो है अनुसूचियां सम्मिलित थीं। लेकिन वर्तमान में जैसे कि संविधान में लगातार जो है परिवर्तन होते रहते हैं, उसी परिवर्तन के कारण जो है 470 इसमें जो है अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां और 25 भागों में जो है इसको विभाजित कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से ये संविधान की जो है सामान्य जानकारी, जिसमें संविधान का निर्माण, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स के बारे में आपको जानकारी दी गई। आइए अब हम जो है अपने मूल विषय पर चलते हैं। जो हमारा विषय है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की प्रारंभिक भूमिका की यदि हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान में जनता को जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें ही हम वास्तव में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। इसके विषय में कहा गया है कि संविधान में इसका वर्णन भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वैसे हम सब जानते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है वो दुनिया के समस्त देश से कुछ ना कुछ जो अच्छी बात है, उस अच्छी बात को हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। तो यूएसए यानी अमेरिका से जो है इसको जो है लिया गया है। वहाँ कहा गया है कि जब लगभग जो है 1215 के लगभग जो सम्राट वहाँ का जो जॉन राजा जो हुआ करता था, तो उस राजा ने वहाँ की जनता के लिए जो मजदूर वर्ग थे, उन मजदूर वर्गों को कुछ विशेष प्रकार के जो है राइट्स वहाँ पर प्रदान किए। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी, उस अच्छी चीज़ को हमारे भारतीय संविधान में लिया गया। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वास्तव में जो है यह अमेरिका यूएसए के संविधान से इनको लिया गया है। यूएसए में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था।
मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इसको वहां पर कहा जाता था। मैग्ना कार्टा कहे जाने के कारण भारतीय संविधान भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आगे इसमें बात आती है कि भारतीय संविधान में सबसे पहले 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 7 मौलिक अधिकार। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान में रखे गए थे, किंतु 44 में संविधान संशोधन 44 में संविधान संशोधन 44 में संविधान संशोधन 1978 में 1978 में इसमें से एक अधिकार जो है हटा दिया गया, वह था संपत्ति का अधिकार। वह था हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है वह जो है इसको वहां से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 301 के तहत, अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसको जो है कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। अब जो है ये कानूनी अधिकार में आता है। ये इसमें एक अधिकार को इसमें से हटा दिया गया। इस प्रकार से जो है अब भारतीय संविधान में 7 की जगह 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो आइए अब हम सब जो है इन 6 मौलिक अधिकारों के विषय में जानते हैं कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, किन अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है और साथ में यह हमें क्या राइट्स देते हैं, क्या अधिकार देते हैं, इन सब की चर्चा हम करते हैं। आप सब जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारे 6 मौलिक अधिकार जो है इसमें दर्शाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वह है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, इसके विस्तार की चर्चा हम बाद में करेंगे, जिसको हम अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है इसका वर्णन मिलता है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि फ्रीडम राइट्स, जिसका वर्णन हमारा आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में इसका वर्णन हमको मिलता है। तीसरा जो है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका भी उल्लेख जो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन हमारा आर्टिकल 29 और 30 में जो है इसका वर्णन किया गया है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 32 यानी 32 में जो है इसका वर्णन मिलता है। कई बार ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हुए हों तो उसमें एक सामान्य सा प्रश्न बन जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, कहाँ से कहाँ तक है, या आर्टिकल 19 से 22 में किन अधिकारों का, किन फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। तो ऐसे किसी भी क्रम में आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बना करके पूछा जा सकता है। आपको विशेष रूप से इसको याद में रखना है। उसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस लाइन को याद कर लेंगे तो आपको सारे अधिकार जो है आपको याद हो जाएंगे, उनका क्रम याद हो जाएगा और उसी क्रम से आप इन नंबर को बहुत अच्छे से जमा पाएंगे। आप देखिएगा लिखा हुआ है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। एक छोटा सा लाइन है। वैसे मैं ट्रैक पे यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है इसको मैंने लिखा है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा यकीन करता हूँ पढ़ने में और उस चीज़ को समझने में। लिखा हुआ है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप इस ट्रिक से
आप सारे राइट्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सम यानी कि समता का अधिकार। स्त आधा शा और ता यानी कि यह स्वतंत्रता के लिए है, तो दूसरा हो जाएगा अपना स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो है वह है शो, यानी कि शो शब्द जो है वो बताएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा इसमें चौथा वर्ड है वो है धा, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है इसमें सांस्कृतिक यानी कि संस्कृति, संस्कृति शब्द से सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और संस्कृति के उपचार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इस लाइन को आप याद कर लें तो बहुत इजी है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। एक लाइन यदि आपने याद कर ली तो ये सारे के सारे राइट्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। इनको याद करने के लिए आप जो है एक मोबाइल नंबर की तरह इसको रट सकते हैं कि 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32 एक डिजिट करके इसको आप रट लीजिए तो आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएंगे। आइए अब हम जो है इन 6 मौलिक अधिकारों के डिटेल्स में चलेंगे, यानी कि क्षमता या समानता के अधिकार में क्या विशेषता है, क्या क्या इसके विषय में बताया गया है, इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा आप लोगों से करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे पहला जो अधिकार था जो था समता या समानता का अधिकार। समता या समानता के अधिकार जिसको हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। 14 से लेकर 18 तक का मतलब है कि अनुच्छेद 14 में 15, 16, 17, 18 सभी में जो है अलग अलग प्रकार से समानता के अधिकार को बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम अनुच्छेद 14 में देखें, अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो पहला जो है वह है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। आप सब जानते हैं कि देश में एक कानून व्यवस्था है और उस कानून को मानना जो है हमारा पूरा का पूरा दायित्व है। और उस कानून के तहत चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो XYZ, सभी के लिए जो है समान रूप से कानून का प्रावधान है। तो ये हमारा अनुच्छेद 14 में बताया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद जो हमारा 15 है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनके आधार पर भारत में कहीं भी जो है किसी प्रकार का इनमें भेदभाव इन पर नहीं होना चाहिए। ये हमारा राइट्स है, अधिकार है। इसके बाद में अनुच्छेद अगर 16 की हम बात करें तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की पात्रता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में जो है सभी को समानता है। यह भी जो है इस राइट के अंतर्गत आया है। क्योंकि अब आरक्षण देश में लागू है, उस आरक्षण के तहत प्रत्येक वर्ग के लिए, कैटेगरी के लिए आरक्षण सरकार दे रही हैं।
उस कैटेगरी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सभी में जो है अवसर की समानता है। इसके बाद में अनुच्छेद अगर हम 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हो गया है, यानी अस्पृश्यता अंत, अस्पृश्यता जिसको हम कहते हैं छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत एक समय हुआ करता था। आप लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारा समाज विघटित था, इसमें छुआछूत का बहुत अधिक प्रचलन था। किंतु अब जो है अनुच्छेद 17 में जो राइट्स हैं, जो अनुच्छेद 17 में समानता का, छुआछूत का जो है अंत हुआ है, वह हमारे देश के लिए बहुत ही जो है लाभकारी है। इसके बाद में अनुच्छेद अगर हम 18 की बात करें, जो इसका अंतिम अनुच्छेद है, इसमें जो है 18 में अगर हम देखें तो 18 में जो बताया गया है वह बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत से हमारा तात्पर्य है कि जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में जो सेना या विद्या है, राज्य में सेना या विद्या संबंधी सम्मान, यानी कि सेना और विद्या संबंधी सम्मान ही केवल जो है राज्य दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई सम्मान जो है किसी भी राज्य को देने की या उपाधि देने की, उपाधि प्रदान करने की अनुमति नहीं है। तो यानी कि उपाधियों का जो है अंत, पहले हम सोचते थे कई प्रकार से जो है व्यक्तियों को उपाधियां, अलग अलग उपाधियां प्राप्त होती थी, किंतु अब जो है उपाधियों का अंत हो गया है। केवल राज्य, सेना या विद्या के क्षेत्र में जो है सम्मान दे सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं। इस प्रकार से जो है समता या समानता का जो अधिकार है, जिसमें हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का वर्णन आपके समक्ष रखा है, निश्चित रूप से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आइए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अधिकार, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरा हमारा जो राइट्स है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इन्हीं बिंदुओं में एक एक बिंदु की यदि हम चर्चा करें, आप ये देख रहे हैं कि 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन मिलता है। तो अगर 19.1 इसको हम नाम दे दें तो इसमें जो है सबसे पहले जो आता है वह आता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। किसी भी परिस्थिति में आपको शांत नहीं रखा जा सकता है, आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार जो है कानून से प्राप्त है। दूसरा जो इसमें आता है, यानी कि 19 पॉइंट यदि हम 2 में देखें तो वह है हमारा शांति रूप से एकत्रित होकर, ठीक है ना, यानी कि शांति रूप से एकत्रित होकर के कोई भी जो है धरना, प्रदर्शन यदि इत्यादि आप जो है कर सकते हैं। यानी कि शांति रूप से एकत्र होकर प्रदर्शन, इसमें लेकिन एक बात है, वो भी बिना शस्त्र के। इसमें आप जो है शस्त्र नहीं रख सकते हैं, बिना शस्त्र के जो है आप शांति रूप से जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरा इसमें आता है सभा या समूह बनाने की। आप कोई भी समूह बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, उसमें जो है आप
काम कर सकते हैं। चौथा इसमें आता है 19.4 में, वह है भारत में आवागमन की। भारत में आवागमन, आप किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में जो है अपने राइट्स के तहत जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आ सकते हैं, जा सकते हैं। यह जो है आपका राइट से अधिकार है। इसमें आपको राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं की जा सकती है। फिर आता है हमारा 19.5 में, वह है भारत में निवास। भारत में निवास, आप भारत के किसी भी कोने में रहने के लिए अपना घर मकान बना सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी राज्य में इसकी रोक टोक नहीं है, ये आपका अधिकार है। फिर जो है इसी में आता है 19.6 में, वह आता है भारत में रोजगार की स्वतंत्रता। रोजगार की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं, उससे अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। वह आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हो सकती है, क्योंकि यह आपका एक अधिकार है। इसमें इस प्रकार से ये अनुच्छेद 19 में इन 6 बातों को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें एक चीज और है, इसका एक अपवाद है नहीं, था, अब इसको नहीं कहेंगे कि है। वो था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिसमें धारा 370 लागू थी, आप सब जानते हैं। लेकिन अब जो है धारा 370 को वहाँ से हटा दिया गया है। कोई भी भारतीय वहाँ पर अपना मकान बना सकता है, वहाँ व्यवसाय कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ समय तक यह अपवाद के रूप में वहाँ पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा हमारा राज्य था जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है लागू नहीं होती थी। किंतु अब जो है हमारी भारत सरकार ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया है, तो ये सारी चीज़ें अब जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू होती हैं। आइए इसी में हम बात करेंगे अब अनुच्छेद 20 की, कि अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 में अपराध के 2 सिद्ध होने पर भी जो है कुछ संरक्षण दिया गया है। जैसे कि 20.1 में जो बात कही गई है, वह कही गई है कि यदि आप अपराध जिस समय करते हैं और अपराध यदि आपका कितने भी समय बाद सिद्ध होता है, तो सज़ा का प्रावधान आपका वही होगा जिस समय आपने अपराध किया था, उस समय के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप जो है नाबालिग हैं और नाबालिग होने के साथ आप जो है कोई चोरी करते हैं या कोई भी जो है आप केस करते हैं और वह केस सिद्ध होने में 5 वर्ष लग जाते हैं, उस समय आपकी आयु 20 वर्ष हो जाती है, तो आप पर जो अपराध सिद्ध हुआ है वो उस समय 15 वर्ष की आयु पर जो लागू नियम हो रहा होगा, वही नियम जो है अपराध का आप पर लागू होगा, ना कि करंट ईयर यानी कि 20 वर्ष का। यानी कि कानून के हिसाब से सज़ा आपको दी जाएगी, जिसमें आपकी जो उम्र है वही सज़ा आपको दी जाएगी। दूसरा है 20.2 में, यानी 20.2 में बात कही गई है कि खुद के विरुद्ध गवाही, खुद के विरुद्ध गवाही देने से आपको रोका नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अपने लिए खुद ही गवाही देना चाहते हैं तो आप गवाही दे सकते हैं। वो हमारे जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसमें क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन आपको रोका नहीं जा सकता। ये आपका राइट्स है, ये आपको अधिकार मिलता है। तीसरी बात इसमें आती है 20.3 में, वह जो है अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। एक ही अपराध के लिए अलग अलग प्रकार से सजा आपको नहीं मिल सकती है।
यानी कि एक अपराध की सजा एक बार, एक अपराध की सजा एक बार। अब देखिए कानून में भी ये अधिकार है। सामान्यतः आपने देखा होगा क्लास में, यदि कोई बच्चा उद्दंडता कर देता है तो उसको कई श्रेणियों में अपराध मिलता है। पहले उसको टीचर्स अपराधी होने के कारण उसको दंडित करते हैं, फिर उसी बात को ले जाकर सीनियर्स के पास जाते हैं तो वो भी उसको दंडित करते हैं, सीनियर्स उसको प्रिंसिपल के पास ले जाता है तो वो भी उसको दंडित करता है, घर में माँ बाप को बताया जाता है तो वो भी उसको दंडित करते हैं। यानी एक ही अपराध में उसको 4 बार सज़ा मिल चुकी होती है। जबकि अधिकार क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए एक ही बार सज़ा। यह भी एक सोचने का विषय है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में इन 3 बातों को कहा गया है। आइए आगे चलते हैं। इसी में जो है अनुच्छेद 21 में किन बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में जो बात कही गई है वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन का अधिकार। हमें अपना जीवन जीने का अधिकार है। इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन तैयार की है। उदाहरण के लिए जैसे स्वच्छ जल पीने का अधिकार हमें है। उदाहरण के लिए जैसे शुद्ध वायु यानी शुद्ध हवा ग्रहण करने का अधिकार हमारा है। ऐसे बहुत सारे जो अधिकार हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है चिकित्सा यानी कि अपना ट्रीटमेंट या दवा कराने का भी अधिकार जो है हमारे पास है। इस प्रकार से जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो राइट्स है, जीवन का जो अधिकार है, वह हमारे अनुच्छेद 21 में जो है इसका वर्णन मिलता है। इसी में आइए अब हम चलते हैं 21.A में, यानी कि 21.1 में अगर देखा जाए तो 86वें संविधान संशोधन में, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन ये जो है हमारा 2002 में हुआ था। इस संविधान में एक बात को जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार उनको जो है प्राप्त है। तो यह अधिकार जो है बाद में इसमें आया 21A में, यानी 21.1 में भी इसको कह सकते हैं हम। 86वां जब संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जब 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का संकल्प प्रत्येक राज्य का है। वह भारत का कोई भी राज्य हो, वह 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने का, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है, प्राप्त होता है। आइए इसी के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया है। तो अनुच्छेद 22 यहाँ पर कह रहा है कि गिरफ्तारी के संरक्षण का क्या संबंध है। तो अनुच्छेद 20 में हमने जो है अपराध के विषय में पढ़ा था। यहाँ यदि अपराध हो जाता है और व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वह जो है हमारे अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन दिया गया है। तो अनुच्छेद 22 में सबसे पहले जो है 22.1 में सबसे पहला तो है कि व्यक्ति को अपराध, किस अपराध में अरेस्ट किया जा रहा है वह उसका कारण पूछ सकता है, यानी कि अपराध के कारण पूछने का अधिकार, कारण पूछने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि पुलिस सीधा उठा करके आपको अरेस्ट करके ले जाए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस अपराध के तहत मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कारण पूछने का अधिकार है। 22.2 में जो है 24 घंटे के अंदर अपराधी अगर है या नहीं है, यह सिद्ध कौन करता है, ये न्यायालय करता है।
तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो है न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करना, न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करना। याद रखें, इसमें जो आवागमन का समय है उस समय को ऐड नहीं किया जाता है। मैं आपको विशेष प्रकार से इसके विषय में बता रहा हूं, यानी आवागमन का समय इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, समय इसमें ऐड नहीं होगा। साथ में 22.3 में बताया गया है कि आप अपने मन के अनुसार, मन पसंद जो है कानूनी सलाह लेने की अभिव्यक्ति आपको है, आपको अधिकार है। यानी कि मन पसंद कानूनी सलाह है, मनपसंद कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता यहाँ पर आपको मिलती है। आप किसी भी अच्छे वकील से जाकर के संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए आपको रोका नहीं जा सकता है। ये आपके पास राइट्स है, आप उनको बता सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो है हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अगले वीडियो में यानी कि इसका जो भाग 2 तैयार होगा, उसमें हम जो है आने वाले जो 4 और हमारे अधिकार हैं, उन चारों अधिकारों की बात विस्तार से करेंगे। अब इतना ही आज के लिए। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो निश्चित रूप से हमारे स्मार्ट SPY2 चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स के माध्यम से अपना एक सकारात्मक उत्तर हम तक अवश्य भेजें, प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।